मानवता शर्मसार हो रही है। आखिरकार एक छोटे से बच्चे की क्या दुश्मनी रही होगी। पहले मेरे पति को मार के गिराया, उसके बाद दूसरा दूसरा छव में गर्दन पे लगाया। यही बोलना चाहते हैं सर, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। वो रास्ता है, वहाँ से 100 पब्लिक आता जाता है। जो घटना मेरे साथ हुआ वो घटना किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वो सरेआम भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी तलवार चलाकर एक बच्चे की हत्या कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के कटही पुल क्षेत्र की, जहां कल रात में एक बच्चे को तलवार से काटकर मार दिया गया है। पिता बुरी तरह घायल है, माँ बदहवास है और एक संवेदनाहीन काम किया गया है। मानवता शर्मसार हो रही है। आखिरकार एक छोटे से बच्चे की क्या दुश्मनी रही होगी एक आदमी से कि वो आया, तलवार काटकर और बच्चे की हत्या कर देता है और भाग जाता है। ट्रेन पकड़कर भाग गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन पकड़कर भाग गया है और बड़े बाजार में, जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, सैकड़ों लोग होते हैं, वहां से अपराधी जो है वो तलवार भाजते हुए और हत्या करते हुए भाग जा रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। ट्रेन जीआरपी के जवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न है। प्रशासन के सामने एक चुनौती है कि अपराधियों को कैसे पकड़े और अपराधियों को कैसे रोके। हम अभी पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और उनसे बात करेंगे। पिताजी, लड़के के पिता जो बच्चा मर गया है, उसके पिता हमारे सामने, उनसे हम बात करेंगे। राजा पटेल नाम है, राजा पटेल उर्फ छोटू नाम है। उनसे हम बात करेंगे कि क्या घटना हुई और इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। हमारे सामने है राजा पटेल उर्फ छोटू जी, जिनके 7 महीने के बच्चे को तलवार से काटकर मार दिया गया है। ये भी बुरी तरह घायल है। आप देख रहे हैं बहुत गहरा जख्म है। गर्दन पे भी तलवार चलाया गया है। सामने देख रहे हैं गर्दन पे तलवार चलाने का निशान है। सिर कटा हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। हम बात करेंगे राजा पटेल जी से कि क्या बात हुई। राजा पटेल जी बताइए कि ये घटना कैसे हुआ। बस हम जा रहे थे यहाँ से। मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है, उनको पैरालाइज मार दिया है, तो उनके लिए हम जा रहे थे। वो चेयर नहीं होता गुरुकने वाला, ट्राईसाइकिल। जी, ट्राईसाइकिल, वही हम और हमारी पत्नी जा रहे थे खरीदने मोती झील। और उधर से ही बउआ के लिए दवाई लेना था जिसके साथ घटना हुआ है। उसका 2 दिन पहले टीका पड़ा था, सुई, आंगनबाड़ी में, तो वही बोला था कुछ दवाई के लिए, तो हम दवाई भी लेना चाहते थे। उधर से ही वहाँ गए तो जाते जाते इस पुल है ना, बस उसी पुल पे चढ़े हैं और उधर से एक आदमी आया, तलवार लेके खोल में रखा हुआ था। आया एक बैग, ना उसको हम देखे, ना कुछ, ना उससे कोई बात, ना उससे कोई बरन, सीधे उधर से आया, डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। एक छौ मारा हमको, हम गिर गए, बेहोश हो गए। उसके बाद मेरे पत्नी पे हमला की, बच्चा को लगा, बच्चा को लेके सदर हॉस्पिटल गए, सदर हॉस्पिटल से रेफर मेडिकल कर दिया सर। मेडिकल गए तो मेडिकल में जाते जाते सदर अस्पताल में कोई इलाज हुआ कि नहीं बच्चे का? वहाँ पट्टी उट्टी बंडेज उंडेज किया है। उसके बाद बोला है कि ज़्यादा गंभीर हाल है से इसको लेके जाइए मेडिकल। फिर हम मेडिकल गए तो वहाँ बोला कि ज़्यादा गंभीर हालत है, तो हम बोले कि ठीक है सर, हम आगे की ओर जा रहे हैं। जिस तरह जाने लगे, एम्बुलेंस आया, उतना ही देर में मेरा बेटा डेथ हो गया। मतलब ये मेडिकल और सदर अस्पताल में सही इलाज नहीं हुआ? जी नहीं सर, ये तो हम नहीं बता सकते सही हुआ कि हमारा बेटा को यहाँ लेके गए तो पट्टी उट्टी पड़ा है। पट्टी उट्टी पड़ने के बाद डॉक्टर का कहना था कि गंभीर हालत है, इसीलिए इसको मेडिकल लेके जाओ। वहाँ से रेफ़र किया तो हम मेडिकल लेके गए सर। और मेडिकल में गए तो वहाँ टाँका उका दिया, पोछा उछा बोला, ब्लड ज़्यादा गिर गया, बस उतना ही देर में करते करते वो डेथ कर गया सर। बड़ी बात है, 7 महीने का बच्चा था और ब्लड ज़्यादा गिर गया, बच्चा मर गया। ये तो एक ऐसी घटना है जो मतलब मानवता को भी शर्मसार कर रही है और किसी को पता नहीं चल रहा है कि क्या दुश्मनी, एक 7 महीने के बच्चे से क्या दुश्मनी रही होगी किसी की, ये किसी को नहीं पता है। पिता भी बुरी तरह जख्मी है। सब्जी का कारोबार करते हैं। हम राजा पटेल जी से जानेंगे, कोई पूर्व में कोई विवाद किसी से आपका क्या? जी सर नहीं, ऐसा तो कोई दुश्मनी हमारे साथ नहीं है। आप सब्जी बेचते हैं, जी कहीं कोई झगड़ा लड़ाई कोई? नहीं, साग सब्जी तो बेचते हैं। 100 आदमी आता है लेके जाता है सब्जी। अब कितना किसको हम ध्यान दें, किसी से कोई झगड़ा विवाद है। मंडी है तो आपस में तो थोड़ा बहुत होते रहता है मोहल्ला टोला में। जो अपराधी जो तलवार चलाया वो किधर भागा? उस साइड भागा है, धर्मशाला है ना, उस साइड भाग के नीचे छरदवाली से उतर के स्टेशन की ओर भागा। हाँ, और स्टेशन का कुछ भिंडर बोला है कि हमने देखा है उसको स्टेशन पे तलवार लेके एक आदमी जा रहा था, लेकिन हम फीलिंग को समझ नहीं पाए कि वो घटना करके आया है, नहीं तो हम लोग धरते। वो गाड़ी में चढ़ के चला गया। अच्छा, जो अपराधी था उसने कैसा ये कपड़ा पहना था और क्या मतलब वस्त्र क्या धारण किया था उसने? वस्त्र सर, हम जैसे कि जिस समय हमको मारा उस समय तो हम बेहोश हो गए। मेरी पत्नी थी होशो हवास में, वो पूरा देखी है उसको।
आपकी पत्नी कहाँ है अभी? यहाँ मेरे पास है। हम राजा पटेल जी की पत्नी से बात करेंगे जो पूरे घटना के बारे में हमें बताएंगी। राजा पटेल जी की पत्नी है रेणु जी से हम बात करेंगे। रेणु जी, घटना क्या हुआ? जो अपराधी था उसने मतलब क्या पहना हुआ था? वो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और पैंट पहना हुआ था ब्लैक कलर का, और संतरा कलर का गमछा बांधा हुआ था माथा पर। नकाब चढ़ाकर मतलब मुंह बांध कर अपराधी आए थे? मुंह नहीं बांधा हुआ था, वो सीधे गमछा बांधा हुआ था बस। क्या अपराधी को आप पहचान सकती हैं क्या? पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बड़ी बात है कि अपराधी का चेहरा रेणु जी ने देखा है। अब ये काम पुलिस का है कि वो अपराधी का स्केच बनवाए और अपराधियों को पकड़े। ये एक बहुत ही गंभीर घटना है कि बड़े बाजार में तलवार से एक बच्चे को मार दिया गया है। आप जब बच्चा को गोद में ली हुई थी उस वक्त उसने तलवार चलाया कि क्या किया उसने? हम चलिए रहते हैं यहाँ से, उसके बाद है ना हम इनसे आगे थे, मेरे पति मेरे पीछे थे और पति से आगे हम थे। तो पहले मेरे पति को मार के गिराया, उसके बाद दूसरा छव में गर्दन पे लगाया। आप कोई हल्ला वल्ला की थी क्या? हल्ला किए थे, पहले हमारे बेटा के मार दिया था, खूब कस के हम हल्ला किए। मेरा बड़का बेटा भी जो रहा था उसको भी मारने जा रहा था तो हम कस के हल्ला किए। तो जो रास्ते से वो आया वही रास्ते से वो चल गया। कोई दुश्मनी कोई क्योंकि आपके बड़ा बेटा को भी मारने का उसने प्रयास किया, तो कोई ऐसा दुश्मनी कोई ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि भाई कोई आदमी जानबूझ कर किया हो ऐसा? नहीं सर, वो सब नहीं। लेकिन यहाँ का आदमी का कहना है कि से वो आया था, चौक पर भी घुमा है, मछली मंडी में भी घुमा है, दो तीन जगह जैसे घुमा है। यहाँ का आदमी का कहना है, लेकिन उसका हाथ नहीं लग पाया। लेकिन अकेले हम लोग धरा गए हैं तो हम लोग को मारा है। बड़ी बात है, बड़ी बात सामने आ रही है कि वो जो अपराधी है वो मंडी में घूमा भी है, लोगों से बातचीत भी की है, पूरा उसने मुआयना किया है, तब जाके उसने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। बड़ी बात है, अब ये तो सीसीटीवी कैमरा और फुटेज से पता चलेगा कि अपराधी कौन है और स्केच बनाने से पता चलेगा कि अपराधी मतलब कौन है। लेकिन ये एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है और ये कहीं ना कहीं पूरे मानवता को एक 7 महीने बच्चे को तलवार से काट कर मार देना, ये इंसानियत तो निश्चित तौर पे नहीं है। और ये इसके लिए पुलिस प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करके राजा पटेल जी के बताए हुए जगह और बताए हुए चेहरे को ध्यान में रखकर एक स्केच बनाकर और अविलंब अपराधियों को पकड़ने का काम किया जाए। यही बोलना चाहते हैं सर, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। वो रास्ता है, वहाँ से 100 पब्लिक आता जाता है। जो घटना मेरे साथ हुआ वो घटना किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए बस। राजा पटेल जी पुलिस प्रशासन से इंसाफ की बात कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए भी ये गुहार लगा रहे हैं कि जो घटना है वो आगे भी किसी के साथ न घटे, क्योंकि अपराधी की जो मानसिकता है वो बड़े ही बहुत ही खतरनाक है। वो बड़े बाजार में आकर लोगों को मार रहा। आप सामने देख रहे हैं ये राजा पटेल जी का जो ये मतलब ये आवास है जहाँ ये रहते हैं और सब्जी बेचने का काम करते हैं ये कठई पुल में। सामने इनके पिताजी हैं जो पैरालिसिस अटैक से अभी आपको पीड़ित हैं, तो इनको लकवा मार गया है और इन्हीं के लिए ट्राईसाइकिल खरीदने गए थे। आप देख रहे हैं कितनी मतलब गरीबी की हालात में राजा पटेल जी रह रहे हैं। आपको और कितने बच्चे हैं राजा पटेल जी? 3 अभी और है, 2 बेटी 1 बेटा, 2 बेटा 2 बेटी था। मतलब टोटल 4 बच्चे जी। 4 बच्चे हैं इनके, जिसमें 1 बच्चा मर गया है, 2 लड़की और 1 लड़का अभी और है। बड़ी बात है, बहुत मेहनत करके मेहनत करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। देख रहे हैं छोटे से खोली में रहते हैं और सब्जी बेचने का काम करते हैं कठई पुल में, और इनके साथ ये घटना हो जाना कहीं ना कहीं बहुत दुखद बात है। और इंसानियत निश्चित तौर पे ख़त्म हो गई है कि अपराधी अब इतने खतरनाक हो गए कि 7 महीने के बच्चे को तलवार से काट कर मार देते हैं। ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए चिंता का विषय है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर, कठई पुल।